बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक्वेरियस ज़ोडिकल साइन कुंभ राशि यानी बुर्ज दल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवंबर 2025 आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो अहम अनावीन हैं, ट्रॉपिकल, वेस्टर्न यानी यूनानी इल्म नजूम की रोशनी में आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। ट्रॉपिकल सिस्टम में अगर आपका राइजिंग स्टार एक्वेरियस है तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए है। ताहम अगर आपको आपका राइजिंग स्टार मालूम नहीं है तो आप इसे ट्रॉपिकल सिस्टम में होरोस्कोप के एतबार से सन साइन बेस भी समात फरमा सकते हैं। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 20 जनवरी से 18 फरवरी के दरमियान है तो भी ये वीडियो आपके लिए मौजू और मुनासिब है। अगर आप पिछले कई माह से मुसलसल मेरा होरोस्कोप सुनते चले आए हैं तो मैंने आपको मुख्तलिफ मौक़े पे ये बताया कि आपका रोलर प्लैनेट यूरेनस तवील अरसा 2018 से लेके 7 जुलाई 2025 तक आपके साथ स्क्वायर की नज़र कायम किए हुए आपके जायचा के चौथे घर में मौजूद रहा। तो इसने बड़ा टफ टाइम दिया 2018 से लेके जुलाई 2025 के आगाज़ तक, पहले हफ्ते तक। बहुत से घरेलू मसाइल, ख़ानदानी मसाइल, ख़ानदानी अफराद का हम ख्याल ना होना, उनसे लड़ाई झगड़े हो जाना, घर में चपकलिश और अदम इत्तेफाक की सूरत हाल पैदा होती रही। फिर आपकी रिहाइश गाह के हवाला से आपको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। इस अरसा में 2018 से जुलाई 2025 तक अगर आपने नकल मकानी की तो इस नकल मकानी की वजह से भी आपको बहुत क्लिफ़त और तकलीफ़ उठानी पड़ी। अगर आप वालिदैन हैं और आपके बच्चे छोटे हैं तो छोटे बच्चों की वजह से आपको बड़ी परेशानी हुई और छोटे बच्चों की तालीम बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुई। आपकी ज़िंदगी में सुख और सुकून नहीं रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी ये पैदा हुई कि 7 जुलाई 2025 में यूरेनस ने अपना प्लेसमेंट चेंज कर दिया और अब ये आपके जायचा के 5वें घर में जेमिनाई हाउस में आया और 2033 तक इसने यहाँ पे क़याम करना है। अब यूरेनस आपसे ट्राइन की नज़र कायम कर रहा था और करता रहेगा, लेकिन इस दरमियान इसे रेट्रोग्रेड हुआ और 6 सितंबर आपका रोलर प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हुए वापस पलटना शुरू हुआ और अब 7 नवंबर ये फिर उसी मकाम पे जा पड़ेगा आपके जायचा के चौथे घर में, जहां ये 2018 से 7 जुलाई 2025 तक रहा और 3 फरवरी 2026 तक अब ये यहाँ रहेगा और इसका ये आखिरी क़याम है। इसके बाद जब ये यहाँ से निकलेगा तो फिर आइंदा 2033 तक ये आपके जायचा के 5वें घर में क़याम करेगा। तो इस मामले को अब आपने अच्छी तरह से समझना है। ये कोई ख़तरनाक सिचुएशन नहीं है, कोई ख़तरनाक प्लेसमेंट नहीं है। आपका माजी का दरवाज़ा खुल रहा है और 2018 से 7 जुलाई 2025 तक जिन परेशानियों का आपने सामना किया है, यूरेनस पलट के रेट्रोग्रेड होके ठीक उस मकाम पे आके आपको ये मौका फ़राहम कर रहा है कि आप उन ख़राबियों को दूर कर सकते हैं। जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों का इज़ाला कर सकते हैं। जो गुनाह हुए हैं उन गुनाहों का कफ़ारा कर सकते हैं। जो महरूमियाँ हैं उन महरूमियों को ख़त्म कर सकते हैं। जो परेशानियाँ हैं उन परेशानियों को अच्छी तरह से मिटा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके हालात पे और आपके माहौल पे। माजी में अगर आपने जगह तब्दील की और परेशानी थी, अब आपको अच्छी जगह मिल जाएगी। किसी जगह आपका कदम डट जाएंगे, आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप मुस्तहकम हो जाएंगे। अगर आप बार बार जॉब लेस हो रहे थे, अब आपकी जॉब अच्छी और कामिल और मुकम्मल होगी और देरपा असरात वाली होगी, देरपा रहेगी, मुस्तकिल रहेगी। माली परेशानियां थीं, बिज़नेस नहीं चल रहा था, काम नहीं चल रहा था, तो अब यहाँ पे काफ़ी बेहतरी आने वाली है। आप अब अच्छी तरह से अपना मुहासबा कर सकेंगे। यानी ये वो वक्त आ रहा है, ये 6 सितंबर 2025 से इस वक्त का आगाज़ हुआ है, लेकिन 7 नवंबर प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से, यूरेनस के पलटने की वजह से 3 फरवरी 2026 तक, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 7 नवंबर 2025 से 3 फरवरी 2026 तक आपके पास वक्त है कि आप माजी के दरीचे में झांक कर
बल्कि टाइम ट्रैवल करके अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, आपको मौके मिल रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एक्वेरियस। ताहम ये बात ज़हन नशीन रखें कि यूरेनस का सबसे ज़्यादा गहरा असर आप पे उस वक्त रूनुमा होगा अगर आप रात के वक्त पैदा हुए हैं। मैं हर महीने आपके होरोस्कोप में ये बात बार बार दोहराता हूँ ताकि कोई मखमसा या इबहम ना रहे। अगर आप रात के वक्त पैदा हुए हैं तो आपका रूलर प्लैनेट मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस है, अरुण है। और अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं तो क्लासिकल ट्रेडिशनल इल्म नजूम में आपका रूलर प्लैनेट सैटर्न, शनि यानी ज़ोहल है। अब ज़ोहल का मामला ये दरपेश हुआ कि ज़ोहल ने भी अपना प्लेसमेंट चेंज किया। 24 मई 2025 में ये आपके जायचा के तीसरे घर में आया और सेक्स स्टाइल की नज़र कायम की। आपकी कम्युनिकेशन रवाबित काफ़ी बेहतर होना शुरू हुए, आपको नए आइडियाज़ आए और आपकी सोशल लाइफ काफ़ी बेहतर होना शुरू हुई। लेकिन प्रॉब्लम तब बनी जब 12 जुलाई सैटर्न रेट्रोग्रेड शुरू होता है और अब खुशखबरी ये है कि 27 नवंबर ज़ोहल रिजत से बाहर आ रहा है। तो 27 नवंबर के बाद बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता आपके रुपए पैसे की परेशानी और रुकावट ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपने हालिया ज़ोहल के रिजत के अरसा में जुलाई के बाद से लेके अब तक ये महसूस किया है कि जहां आपने पैसा अदा करना है वो अदायगी नहीं हो पा रही, जहाँ से वसूल करना है वहाँ से आप वसूल नहीं कर पा रहे, पैसा अटक अटक के आ रहा है, रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो ये रुकावटें कदरे बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, तब्दीली आ रही है। रिज़्क का दरवाज़ा 27 नवंबर के बाद खुलेगा और हतमी तौर पे जब सैटर्न एक बार फिर आपके जायचा के थर्ड हाउस में, तो 14 फरवरी सैटर्न दोबारा पलट के आपके जायचा के थर्ड हाउस में आके सेक्सटाइल की नज़र कायम करेगा। उसके बाद तमाम मामलात दुरुस्त हो चुके होंगे। तो साल 2026 की पहली तिमाही आपके लिए काफ़ी खुशगवार तब्दीलियों की हामिल होगी और परेशानियों का ख़ात्मा होते हुए आप देखेंगे। जहाँ तक मार्स यानी मंगल का ताल्लुक़ है तो 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक मार्स आपके जायचा के 11वें घर में आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। बैरून मुल्क सफ़र की रुकावटें दूर कर रहा है। अलावा अज़ीं अचानक आप सफ़र करेंगे जो आपके लिए वसीला ज़फ़र बनेगा। आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत परेशान रहे हैं, आपको तहरीक मिल रही है, ये आपको खुद एतमादी से नवाज रहा है, हल्का अहबाब में भी इजाफा करेगा। ताकतवर और मज़बूत लोग जो आपकी हिम्मत अफजाई करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके लिए वसीला और असबाब व इलल पैदा करने में मददगार साबित होंगे। ऐसे दोस्तों से आपको करीब कर रहा है, कोई अच्छा मुखलिस दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक अपनी कम्युनिटी को फ़रोग़ दें, रवाबित को बहाल करें और फ्यूचर प्लानिंग करें। मार्स आपकी पूरी भरपूर ताकत और तवानाई के साथ मदद कर रहा है। अलबत्ता अगर आप सेकंड मैरिज किए हुए हैं या इसका इरादा करते हैं तो इन अय्याम में 20 दिसंबर तक परेशानी, रुकावट और ख़राबी है। शादीशुदा हैं, सेकंड मैरिज है तो बीवी के साथ अनबन या चपकलिश हो सकती है। 5 नवंबर होने वाला एग्ज़ाल्टेड मून शर्फ़ कमर गैर मामूली अहमियत का हामिल है, चूँकि ना सिर्फ ये कि चाँद कमर शर्फ़ याफ्ता होगा बल्कि फुल मून होगा अपने पूरे आबोताब के साथ ठीक उस मकाम पे जहाँ आपका अपना रूलर प्लैनेट यूरेनस चौथे घर में अपने ताकत और तवाज़ुन के साथ आपकी माजी की परेशानियों को ख़त्म करने में आपकी मदद फ़राहम कर रहा है। यहीं घर और घर से जुड़े जमी मामलात की दुरुस्तगी के लिए पूरा बदरे कामिल यहाँ पे चमक रहा होगा। तो घर और घर से जुड़े हुए जमी मामलात इस पूरे महीने में आप दुरुस्त कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और देरीना मसाइल हल करने में आपको मदद मिल रही है। जो तो आपका अपना रूलर प्लैनेट यूरेनस तब्दीलियों और इनकलाबात का हाकिम है, लेकिन प्लूटो भी किसी से कम नहीं है। प्लूटो अब अक्टूबर 2023 से आपके जायचा के पहले घर में वारिद हुआ है और तवील अरसा 2044 तक आपके जायचा के पहले घर में रहेगा। तो ये आपकी इनफरादियत को और आपके सबसे अलग थलग होने को दोबाला कर रहा है, दो आतिशा कर रहा है और आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े इनकलाबात लाने का सबब बन रहा है। अब मामला ये दरपेश हुआ जी कि प्लूटो 4 मई से रिजत की हालत में था, तो आप एक मरतबा माजी के खौफ और ख़तरात से दो चार हो रहे थे।
لیکن پچھلے ماہ 13 اکتوبر 2025 میں پلوٹو کا ریٹروگریڈ ختم ہوا اور اب پلوٹو بالکل مستقیم ہے اور سیدھا چل رہا ہے، تو دشواریاں دور ہو رہی ہیں اور آپ کی ریپوٹیشن پروفائل بہتر ہو رہی ہے، لائف سٹائل میں اب چینج آنا شروع ہو رہا ہے، صحت بھی آپ کی اچھی رہے گی اور آپ کے کیریئر کو اب گیئر لگ رہا ہے۔ باقی آپ کے زائچے کا 10واں گھر ہاؤس آف کیریئر بہت طاقتور ہے۔ 10ویں گھر کا تعلق آپ کی قسمت کے ساتھ ہے، اسے مڈ ہیون گیٹ، ایویٹار ہاؤس، فارچیون اور آپ کی ریپوٹیشن اور آپ کی اتھارٹی کا گھر تصور کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں سن سیزن چل رہا ہے۔ 22 نومبر تک آفتاب عالم مطلب آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں موجود ہے، یہ آپ کو خوش قسمت بنا رہا ہے۔ پھر 21 نومبر یا حتمی طور پہ 22 نومبر جمادی الثانی کا نیا چاند بھی آپ کے زائچہ کے 10ویں بیت القسمت میں طلوع ہو کے پورا جمادی الثانی کا مہینہ آپ کے لیے خوشبختی، سعادت اور برکتوں کا مہینہ قائم کرنے جا رہا ہے۔ البتہ چونکہ یہ اسٹرولوجی مکس بیگ ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں آپ کے لیے مفید ہیں تو کچھ مضر بھی ہیں۔ اب یہاں پہ خرابی کے اسباب دو ہیں کہ میرکری 9 نومبر سے 29 نومبر تک آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں اور رجت کی حالت میں رہ کے آپ سے غلطیاں کروا سکتا ہے اور آپ کو غلط فہمیوں کا شکار بنا سکتا ہے اور آپ سے کوئی ایسی غلطی کروائے گا جس کا آپ کو بہت نقصان ہوگا، غلط منصوبے، غلط آئیڈیاز سے آپ کو دوچار کرے گا۔ اور وینس بھی یہاں موجود ہے، آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں وبال یافتہ حالت میں ہے، اور 6 نومبر سے 30 نومبر تک آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں نیرین کی قوتوں کو پامال کرنے کی یہ دونوں جسارت اور کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں کی یعنی میرکری اور وینس کی ریمیڈی کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نومبر کے مہینہ میں آپ کو چاہیے کہ بدھ کے دن سبزی حسب توفیق خرید کے کسی غریب فقیر کو دیتے رہیں، اور جمعہ کے دن چاول یا چینی یا آٹا یا گھی کسی غریب فقیر مستحق کو آپ دان کرتے رہیں، عطیہ کرتے رہیں، تاکہ آپ نومبر میں عطارد اور زہرہ کے ناقص اور منفی اثرات سے محفوظ رہیں اور آپ کی قسمت پہ کسی قسم کا کوئی منفی اثر نہ پڑے، بلکہ مثبت اثرات جو نیرین کی موجودگی کے سبب پیدا ہو رہے ہیں ان سے آپ کو مکمل طور پہ فائدہ ہو۔ باقی آپ کو بار بار پچھلے مہینوں میں یہ بتا چکا ہوں کہ دولت، سعادت، خوشبختی، کامیابی، کامرانی کا کوکب مشتری جوپیٹر سعد اکبر آپ کے زائچہ کے 6 گھر میں جون 2025 سے جون 2026 تک موجود ہے، اور اگست میں اسے 13 سال کے بعد شرف بھی ہوا۔ اب معاملہ یہ درپیش ہے کہ 11 نومبر 2025 سے 10 مارچ 2026 تک مشتری آپ کے زائچہ کے 6 گھر میں رجت یافتہ ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے اس عرصہ میں رجت کے ایام میں اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ تو مناسب اور زود ہضم غذا کھائیے، اپنے معدے پہ بوجھ مت بنائیے، اور زیادہ مرچ مسالے دار اور تلی ہوئی چیزیں، ثقیل چیزیں جو زود ہضم نہ ہوں، آسانی سے ہضم نہ ہو سکیں، ان کے کھانے سے آپ پرہیز کریں، اور اپنا بی پی لازمی چیک کرواتے رہیں، اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور عارضہ جگر یا صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ہونے کے خطرات ہیں، تو اپنی صحت کا خیال رکھیے اور کسی بھی بیماری کی صورت میں فوراً اپنا چیک اپ کروائیں اور معالج سے رجوع کریں۔ تو ایکویریس زوڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے میرے بہن بھائیوں، یہ ہے آپ کے زائچے کا جامع احوال جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میں آپ تمام خواتین و حضرات کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے میری تیمارداری کی، میری احوال پرسی کی، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا اور کمنٹس میں مجھے اپنے نیک خیالات اور ارادوں سے نوازا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ خدا بند کریم آپ کا حامی و ناصر۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔